हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। चलो आज हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों को लेकर। देखो, भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था उसमें हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। इन्हीं अनुसूचियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं अनुसूचियों की। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है, किससे संबंधित है? अनुसूची 1 है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में जो बात कही गई है वो है संघ व राज्य क्षेत्र। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे बाज़ार में जाते हैं हम कोई बुक खरीदने के लिए, तो उस बुक का पहला पन्ना उलटकर हम देखते हैं कि इसमें इसकी रेट क्या है और इसमें कौन कौन सा इसका राइटर है और किस प्रकार की इसकी विषय वस्तु है। तो उसी प्रकार जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में हमें इन चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य हैं। तो अनुसूची 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 संबंधित है वेतन व भत्ते। अनुसूची 2 में वेतन व भत्ते पदाधिकारियों की। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, इसको हिंदी में लिखेंगे 2। ठीक है, ये 2 हिंदी में लिख दिया 2। क्या 2? वेतन और भत्ते 2। भाई इतने दिन संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, तो हमें कुछ तो वेतन दो। वेतन व भत्ते, तो ये पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते अनुसूची 2 में सम्मिलित किए गए हैं। फिर आती है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में है शपथ। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, 3 है 3 अक्षरों का, 1 2 3। शपथ 3 अक्षरों का है, तो जहाँ पर 3 अक्षर आए वहाँ होगी अनुसूची 3। अब इसमें भी एक प्रश्न बनता है कि अनुसूची 3 के तहत किनको शपथ नहीं दिलाई जाती? तो वो है आरपी, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एलएस, लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा उपाध्यक्ष। इनको दोस्तों अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है। फिर बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 में है राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीटें। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं अनुसूची 5 की। 5 में क्या है? 5 है एससी व एसटी से संबंधित। एससी व एसटी से संबंधित। अब देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? जब 5 को हम लिखते हैं तो ये अंग्रेजी अक्षर के एस के समान दिखाई देता है, अंग्रेजी अक्षर के एस के जैसा। तो एस से बना एससी और एस से ही बना एसटी। अनुसूची 5 एससी व एसटी से संबंधित है। फिर बात करते हैं अनुसूची 6 की। 6 में क्या है? अनुसूची 6 में है ममता। कोई लड़की पास से गुजर रही है तो दूसरा लड़का उसको बोलता है तुम्हारा नाम काई छः। छः, छः से क्या बना? 6। तो वो बोलती है ममता, MMTA। अब MMTA क्या है? एक एम से बना मेघालय, एक एम से बना मिजोरम, टी से बना त्रिपुरा और ए से बना असम। इनसे संबंधित बातें की गई है अनुसूची 6 में। फिर आती है अनुसूची 7। 7 में क्या है? अनुसूची 7 में है केंद्र व राज्य सूची का बंटवारा। देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? 7 को लिख दिया हिंदी में 7, 7 से बना दिया क्या? 7। तो 7 कौन रहेंगे जो साथ साथ रहेंगे? यहाँ पर क्या हो गया? केंद्र व राज्य सूची का बंटवारा हो गया। ये तो दोनों अलग अलग हो गए। 7 में 7 न रहकर दोनों क्या हो गए? बंटवारा हो गया। केंद्र व राज्य सूची के बीच विषयों का बंटवारा। ये आएगा अनुसूची 7 में। फिर आती है अनुसूची 8। 8 में क्या है? 8 में है
अनुसूची में भाषा, भाषाएं, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो 8 में क्या है हमारे पास? ठाठ है। किस चीज़ का ठाठ है? भाषाओं का ठाठ है। जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में हमारे पास कितनी भाषाएं थी? तो देखो हम बात कर रहे हैं अनुसूची 8 की। 8 से पहले कौन सी अनुसूची है? 7। 7 का डबल कर दो, कितना हो गया? 14। 14 जो भाषा थी वो हमारे पास थी मूल संविधान में। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। सॉरी, वर्तमान में 22। ये 22 भाषाएं हमारे पास वर्तमान में हैं। ये तो थी मूल संविधान से संबंधित बातें। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी और 14 है उसमें भाषाएं थी। उसके बाद में आता है 9वां अनुसूची। चलो एक और रह गया थोड़ा सा। जो 14 भाषा थी, 14 भाषा के बाद में इसमें कौन कौन सी भाषा किस प्रकार से जोड़ी गई वो भी बता देता हूँ। देखो 8 में ठाठ है और एक ठाठ और भी है 143 इस चीज़ का। ये भी अपने भारत में 143 का भी बहुत ठाठ है 143। तो अपने पास जो भाषा जोड़ी गई थी, पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई और उसके बाद में 4 जोड़ी गई। तो अब उसको याद कैसे करेंगे? देखो नमक का नाम सबने सुना होगा। नमक, नमक याद रखना है। और नमक कौन सा याद रखना है? सिंधा नमक। सब याद रख सकते हैं, सिंधा नमक। ठीक है। उसके बाद में एक अंग्रेजी में आता है मैथ में आता है बोर्ड मास। ठीक है, ये लो। 14 के बाद में 15वीं जो हमारी भाषा जोड़ी गई थी वो है सिंधा से इसको बना दिया सिंधी, सिंधी भाषा। फिर न से नेपाली, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, मैं से मणिपुरी, कै से कोंकणी, कै से कोंकणी, बी से बोडो, डी से डोंगरी, डी से डोंगरी। फिर एम से मैथिली, एम से मैथिली, एस से संथाला। इस प्रकार से ये भाषाएं हैं जोड़ी गई और जोड़कर वर्तमान में हमारे पास जो भाषा हो गई वो हो गई 22। अब आप कहोगे यहाँ पर एक एम पहले आ गया और एक एम ये पहले आ गया, तो इसमें कौन सी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो परिवार में सबसे जो बड़ा सदस्य होता है वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इसमें 4 शब्द है और यहाँ पर मैथिली में 1 2 3 है। तो इसमें जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है? मणिपुर। तो जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, तो मणिपुर आ गया पहले। चलो ये हो गई अपने पास भाषाएं। फिर आती है अनुसूची 9। अब अनुसूची 9 की बात करते हैं। मूल संविधान तक हमारी अनुसूचियाँ हो गई है। अब आती है अनुसूची 9। 9 में क्या है? 9 में है भूमि सुधार। अनुसूची 9 संबंधित है भूमि सुधार। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए अंग्रेजी में इसको कर दो नो। नो यानी कि नहीं। ये बोल रहे भूमि सुधारने दो, तो हम कहेंगे नहीं, हम आपको भूमि सुधारने नहीं देंगे। अब देखो, अब ये जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था तो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रथम इसको जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन। सबसे पहले अगर हम कोई काम करते हैं तो क्या करेंगे? 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया। अब इसके 19 और लगा दिया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है, अब आती है अनुसूची नंबर 10। अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में है दल बदल। दल बदल, इसको कैसे रखेंगे? 10 को हिंदी में लिखो 10, लिख दिया। द से 10 और द से ही दल, द से 10, द से दल, यानी कि 10वीं जो अनुसूची है वो है दल बदल से संबंधित। अब इसको कब जोड़ा गया? 51। 51 के बाद में आता है अपना 52। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। अब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 5 और 2 7। 7 नहीं, हमें याद रखना है कितना? 8। ठीक है,
और ये जो 5 है, इस 5 को रखेंगे यहाँ पर। ये हो गया 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज, इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 7 और 3 कितने हो गए? 10। 10 नहीं, हमें कितने करने हैं? 9, और ये 3 रख दो ऐसे के ऐसे। 1993 देखो ये लागू किया गया था 1993। 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल के दिन हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, 24 अप्रैल को। फिर आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 है वो है नगर निकाय से संबंधित। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनसे संबंधित जो अनुसूची है वो है अनुसूची 12। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको भी जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास पूरी अनुसूचियाँ हो गई 12। उम्मीद करता हूँ तरीका पसंद आया होगा। एक बार पूरे वीडियो को दोबारा देखने पर पूरा का पूरा अनुसूची याद हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।